अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। अब तक की ताज़ा तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और आपको बता दूं कि बुशा बीबी और गंडापुर फाइनली गिरफ्तार हो गए हैं। जी, जैसा कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बना रही थी और मैंने पिछले व्लॉग में आपको चैलेंज किया था कि मेरा अगला व्लॉग आने से पहले पहले आप लोग वो खबर सुन लेंगे। इवन कि इस वक्त भी मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस अभी भी अनलिस्ट पड़े हैं जो अभी आने वाले वक्त में पब्लिक होंगे, जो सुबह के टाइम जाकर पब्लिक होंगे, जिसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी वो भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन अब तक की जो ताजा तरीन सिचुएशन है, जो लाइव सिचुएशन है, उससे मैं आपको आगाह कर रही हूं। तो मैं आपको बता दूं कि गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं वो फाइनली अरेस्ट हो चुके हैं और उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। खास तौर पे जो अहले यूथ हैं वो बेचारे अब वहां पर रुल खुल गए हैं, बुरा उनका हाल हो गया है, उनके ऊपर बकायदा तौर पे यलगार हो गई है। और जिस तरह से वो जख्मी हो रहे हैं, अब जिस तरह से वो भाग रहे हैं, जिस तरह से वो डिस्पर्स हो रहे हैं, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो वो जनाब तुम्हें भी लेकर डूबने वाला चक्कर ये है कि बकायदा तौर पर बुशा बीबी के कंटेनर को आग लगा दिया वहां के लोगों ने। क्या सिचुएशन जारी है, अब तक क्या मामला है, आपके सामने रख देती हूँ। इस्लामाबाद के अंदर पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया है जनाब, और बहुत सारे कारकुनान अब तक जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो फरार हो गए हैं, कुछ फरार हो रहे हैं, कुछ को पुलिस पकड़ रही है। सारी तफसीलात जो है वो आपके सामने रख देती हूँ। इस्लामाबाद में पुलिस ऑपरेशन के दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, जो इस वक्त मीडिया पर खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो जब जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ है तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो गाड़ी के अंदर बैठकर, एक ही गाड़ी के अंदर बैठकर फरार हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 खबरें आ रही हैं। मीडिया आपको ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भाग गए हैं, जबकि मेरी इतलात ये है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा जनाब, आपको बताऊं कि उनके साथ जितने भी उनके कारकुनान थे वो भी साथ भागे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ब्लू एरिया में कुलसूम प्लाजा के करीब गाड़ियों में मौजूद थे और पीटीआई मुजाहिरीन की कलील तादाद गाड़ियों के पास मौजूद थी। बुशरा बीबी ये समझ रही थी कि उनकी हिफाजत हो रही है, उनके बाहर कारकुनान उनकी हिफाजत कर रहे हैं। जराये के मुताबिक ब्लू एरिया में ऑपरेशन शुरू होते ही बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक एरिया से फरार हुए। और ये फरार हुए वाली खबर फिर बता रही हूं कि मीडिया की है, मेरी खबर यह है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मैं पहले आपके साथ ये खबर भी शेयर कर लूं कि वो फरार हुए और इतलात के मुताबिक दोनों डी चौक एरिया से एक ही गाड़ी के अंदर बैठकर फरार हुए। आपको बताऊं, जराये का कहना है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर किस तरफ गए, ये मीडिया का कहना है कि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम इतलात हैं कि दोनों जिना एवेन्यू से एक ही गाड़ी में निकलकर फरार हुए। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की गाड़ी रोकने में कामयाब हो गई है, जबकि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, ये कहना है मीडिया का। मगर मैं फिर कह रही हूं कि मेरी इतलात तो ये है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी का रुख जो है वो केपीके हाउस की तरफ पहले मोड़ा गया और इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड जो है वो बुशरा बीबी की गाड़ी का ताकुब करने में पीछे लगा। उसके बाद क्यादत जो है वो क्यादत जो है बुशरा बीबी के साथ जो थी वहां पर, वो लोग भी फरार हो गए। कारकुनान भी जिना एवेन्यू और 7th एवेन्यू से गाड़ियां छोड़कर भाग गए। मुजाहिरीन जो हैं वो रिहायशी इलाकों की जानिब जो है वो भागना शुरू हो गए। जितने भी मुजाहिरीन थे जिनके हाथों में इन्होंने शेल्स दिए हुए थे, पेट्रोल बम्स दिए हुए थे, जिनके हाथ में बंटे और वो क्या होती हैं गुलेलें, वो अपने सामान को वहां छोड़कर लोगों की आबादियों के अंदर घुस गए। और जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले अटक पुल को बंद कर दिया गया और अटक खुर्द के मकाम पर रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स को दोबारा से वहां पर लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले राब्ता पुल पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इससे कबल रेंजर्स ने पहुंचकर डी चौक को क्लियर किया। और आपको पता है कि डी चौक में बुशरा बीबी ने कहा था कि मेरी आखिरी सांसें भी अगर खत्म हो जाएंगी तो मैं डी चौक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी ने यह ऐलान किया था कि डी चौक का अगर एक एक बंदा भी यहां से चला जाएगा तो आखिरी सांस लेने वाली मैं होंगी। लेकिन आपको बता दूं कि डी चौक से पहले भागने वाली जो थी वो बुशरा बीबी निकली। कारकुनान को उन्होंने पीछे धकेला। अब पुलिस और रेंजर्स ने पीटीआई मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू भी पहले खाली करवाया और एहतजाजी मुजाहिरीन को खैबर प्लाजा से आगे तक भी धकेल दिया। पूरे दिन के अंदर तहरीके इंसाफ के कारकुनान और इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस के अंदर झड़पें होती रही और पूरी ये जो आंख मचोली है ये चलती रही। पीटीआई के कारकुनान ने डी चौक में कुछ कंटेनर्स जो हैं
वो रस्सियों की मदद से हटाने की कोशिश की और कुछ कंटेनर्स को उन्होंने पलट दिया। गैस मास्क जो है वो पहने हुए थे इन लोगों ने, डंडे गुलेले इनके हाथ में थी, मुसल्ला कारकुनान थे। इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है पथराव किया। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनके जब वीडियोस बनाए गए तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे वीडियोस मत बनाएं, हम तो सरकारी मुलाजमीन हैं। बहुत सारे लोग जो थे वो उर्दू नहीं बोलते थे और जब उनसे पूछा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं लेकिन आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारा ताल्लुक तो अफगानिस्तान से है। आपको बताऊं कि एहतजाज के दौरान इन्होंने कल के दिन में रेंजर्स के 6 एहलकारों को शहीद किया था, जिनका नमाज जनाजा जो है वो आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने और आर्मी चीफ ने पढ़ा और उनकी फिर मैयतें उनके आबाई इलाकों तक पहुंचा दी गई। आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई जो है, इनका जो एहतजाज था उसमें शरपसंदों ने जो आंसू गैस के शेल्स फायर किए थे उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। वो इस तरह से कि पहले जब वो एहतजाज के लिए निकलने वाली थी तो उन्होंने अपने तमाम एमपीएस और एमएनएस को जब ये कहा था कि आपने अपने साथ 5-5 और 10-10 हजार बंदा लेकर निकलना है, उस वक्त बुशरा बीबी ने तमाम लोगों से कहा था कि जब आप लोग अपनी जगह से निकलेंगे तो आप लोगों ने वीडियोस बनाने हैं। वो वीडियोस जब तक आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं आप लोगों को अप्रूवल नहीं दूंगी कि नेक्स्ट आपको टिकट मिलेगा। अब वो बुरे तरीके से इसलिए फंस गए हैं क्योंकि हर वो बंदा जिसने फुटेज बनाकर बुशरा बीबी को भेजी है वो रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, क्योंकि रास्ते में इन्होंने जगह जगह जिस तरह रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, जिस तरह से इन्होंने ये सारी शरपसंदी फैलाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने 9 मई को किया था और ये लोग मुकर गए थे, अब की बार ये मुकर नहीं सकते क्योंकि एक एक लम्हे, एक एक जगह पर इनके जाने की फुटेजेस मौजूद हैं और कोई भी एमपीए एमएनए अब इस बात से मुकर नहीं सकता कि ये बंदा हमारा नहीं था। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक जो वीडियो इस वक्त लीक हुए हैं उसमें नजर आने वाले अफराद बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता हैं जो मुहारत से जदीद असलहा और आंसू गैस के शेल्स फायर कर रहे हैं, क्योंकि आम बंदा ये नहीं कर सकता। पुरतशद्दुद हमलों के लिए उनको लाया गया है स्पेशली। आम आदमी इतनी मुहारत से जदीद असलहा और शेल्स को फायर नहीं कर सकता। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक उनका कहना है कि पीटीआई शरपसंदों के पास सरकारी और जदीद असलहे की फ्राहमी दरअसल परेशान कुन बात है और ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत लाए गए हैं जिनका मकसद सिक्योरिटी अदारों पर हमला आवर होकर हर सूरत जो है वो बिगाड़ पैदा करना है। आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से अली अमीन गंडापुर और ये बुशरा बीबी जब भागे हैं तो पीछे जो लोग थे वो इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी यानी जो उनका कंटेनर था उसको भी आग लगा दी और अब तक वो जल के राख हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों में कल से कई बार जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, हमले किए गए हैं, रेंजर्स के जवानों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटीज राय जो हमारे हैं उनका कहना यह है कि रियासत इन अनासर की निशानदही कर रही है और शरपसंद अनासर को कानून के तहत करार वाकई सजा तक जो है वो उनको दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात जो है हमारे उन्होंने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अता तारड़ ने इस हवाले से कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, दहशतगर्द है, इनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात हमने नहीं करनी। और जैसे ही हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने तो बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर के साथ गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश की और उनका जो रुख था वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ था और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक और फुटेज इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें गंडापुर की जो रही सही साख और थोड़ी बहुत भी इज्जत पठानों की नजर में थी तो वो खत्म हो गई है। जनाब इनका वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अब रोटी आ गई है, खाना खाकर फिर जाएंगे। इनकी कारकुनान के साथ जो वीडियो वायरल हुई है वो आपके सामने रख देती हूँ। अली अमीन गंडापुर की शेलिंग से तबीयत पहले खराब हुई और कारकुनान अली अमीन गंडापुर को मास्क दे रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कारकुनान उनसे कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप ये मास्क ले लें, हम मर जाएं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आपको इसकी जरूरत है। इस पर अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, ये आप लोग पहने, मेरे लिए 10 मास्क मजीद आ रहे हैं, मैं आप सबके दरमियान खड़ा हूं और खाना भी आ रहा है और चलें जी खाना खाते हैं। तो सुभान अल्लाह, इस तरह की हरकतें जो हैं वो ये लोग करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज जो है उससे आगाह कर दूं और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगी कि शाम के वक्त एक्सप्रेस हाईवे पे जो आंसू गैस और ये जो शेल्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके अलावा पुरतशद्दुद कारकुनान की जो फुटेजेस मंजर आम पर आई हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया है।
और मुझे हैरानी इस बात की है कि इंसानी हकूक के नाम नहाद तंजीमों को इन नकाब पोशों के हाथ कानून की धज्जियां बिखेरती हुई जो चीजें हैं वो नजर क्यों नहीं आती हैं। क्या उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ नजर नहीं आता? अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और ये हथियार जो हैं वो रियासती इदारों के लिए होते हैं कि वो शर पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शर पसंदों के लिए ये नहीं होते कि वो आकर अपने इदारों के ऊपर चलाएं। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान ने जो आग, बुशरा बीबी ने जो आग भड़काई थी दूसरों के लिए, आज उसी आग में जलकर वो खुद खाकस्तर हो रहे हैं। इमरान खान की क्या हालत है आपके सामने है। बुशरा बीबी किस तरह से भाग निकली हैं, और जो वो कह रही थी कि डी चौक में आखिरी सांस लेने वाली खातून मैं होंगी, वो अपनी सांसें बचाते हुए जिस तरह से भागी हैं और अब तक वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। जनाब, जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, आई कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पानी।